हेलो एवरीवन। पहले तो आज आप सभी को गणित दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको पता होगा कि हमारे जो है महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन सर जी के जन्मदिन को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन सर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपने प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। अध्यात्म में विशेष रुचि रखते थे। इनके कई सारे सिद्धांत को बड़े बड़े वैज्ञानिक अभी तक समझने में असमर्थ हैं। बीए की उपाधि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से और रॉयल सोसाइटी फेलोशिप की उपाधि पाने वाले प्रथम भारतीय और विश्व में प्रथम अश्वेत थे। प्रथम विश्व युद्ध के विषम परिस्थिति के कारण मात्र 32 वर्ष की अल्प आयु में इनका निधन हो गया। ऐसे महान गणितज्ञ को सत सत नमन। गर्व कीजिए कि हम गणित के विद्यार्थी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 हमने जो है प्रश्नावली 1.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल है सबको इसके पिछले कक्षा में पढ़ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न फर्स्ट देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन से रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय मतलब एम्प्टी सेट या नल सेट। तो रिक्त समुच्चय होता क्या है, ऐसा समुच्चय जिनमें एलिमेंट की संख्या क्या हो जाए, जीरो, मतलब कुछ भी एलिमेंट ना मिले, मतलब ये खाली हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय में कितनी संख्या है, अवयव की संख्या तो कितना है, जीरो। तो अवयव की संख्या पूछा जाए तब जीरो होता है, और कितना एलिमेंट है बोलेंगे तो जीरो, और ये जो है खाली रहता है नहीं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। इसमें बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला क्या बोल रहा है कि 15 और 19 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अभाज्य संख्या का समुच्चय क्या होता है भाई, 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, 19 इस तरह से। तो पूछा है 15 और 19 के बीच, तो कौन कौन सा हो जाएगा, 15 और 19 के बीच मतलब 15 से बड़ा और 19 से छोटा, 19 से छोटा, उनके बीच में कौन कौन से मिलेंगे, x। तो कौन कौन से मिल जाएंगे भाई, 15 से बड़ा मतलब यहां कहीं 15 होगा, इससे बड़ा, और 19 से छोटा मतलब ये इधर। तो कौन मिल गया बीच में, 17। मतलब जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, इसके लिए मान लो कोई सेट ए है वो, तो ए कैसे बनेगा, उसमें तो एक एलिमेंट आ गया 17, तो ये क्या कहलाएगा, ये तो सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय कहलाएगा। तो क्या ये खाली है, तो खाली नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक। तो ये वाला तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहे हैं, a इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 6, और जो x है कहाँ है भाई, a में बिलोंग कर रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो चलो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बन देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होता है प्राकृतिक संख्या। अब बोल रहा है कि x जो है 5 से छोटा हो, तो 5 से छोटा हो मतलब इधर वाला आ गया, और x जो है 6 से बड़ा हो, मतलब 6 से बड़ा हो तो इधर वाले आ गए। तो दोनों होना चाहिए ना कि x जो है कैसा हो, 5 से बड़ा भी हो, 5 से छोटा भी हो और 6 से बड़ा भी हो। तो ऐसे कोई संख्या मिलेगा क्या, कोई संख्या नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए जो है 5 हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, कुछ भी संख्या हमको नहीं मिलेगा इसके सेट में।
समुच्चय में, इसलिए ये समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। तो ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या बोल रहा है कि x such that x belongs to w, w मतलब होल नंबर, होल मतलब नंबर मतलब पूर्ण संख्या। तो जब x जो है पूर्ण संख्या है और x प्लस 8 इक्वल टू 8, तो देखो कैसे हो जाएगा, x पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है भाई, पूर्ण संख्या का सेट क्या होता है, 0 भी आ जाता है उसमें, 1 2 3 4 इस प्रकार से। और साथ में क्या बोल रहा है, x प्लस 8 इक्वल टू 8, x प्लस 8 इक्वल टू 8। तो दोनों पक्षों में 8 को घटाने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0। तो x बराबर 0 आ रहा है तो ये भी होना चाहिए और इसमें से ही रहना चाहिए, तो 0 तो आएगा, 0 आएगा। इसलिए जो सेट बनेगा कौन सा, a, ये वाला a तीसरा के लिए a, इसमें तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो क्या ये खाली है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो 0 आ रहा है। तो इसलिए जो है ये एकल अवयव है। ठीक है, एक ही अवयव दिख रहा है, इसलिए जो है सेट क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। इसलिए ये जो है खाली नहीं होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, और इस प्रकार से कंडीशन हो। तो इसके लिए क्या क्या हो जाएगा भाई, x जब n में है क्या क्या ऑप्शन मिलता है, 1 2 3 4 5, इसमें से कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ 2x प्लस 5 इक्वल टू 6, मतलब 2x प्लस 5 इक्वल टू 6, इसको और क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 5 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2, और 1/2 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता, ये तो परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या में नहीं रहता। तो इसलिए जो है इन दोनों का जब उभयनिष्ठ लेंगे, दोनों नियम को पालन करना चाहिए, तब तो उस सेट में जाएगा। तो कैसे हो जाएगा सेट, ए सेट चौथा के लिए क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा भाई। ठीक, और खाली को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है खाली, तो खाली हो गया मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो चौथा वाला रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा के लिए। तो देखिए पांचवा क्या दिया है, b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, और कैसा है, 1 से बड़ा है लेकिन 2 के बराबर या छोटा है। ठीक है, तो x जब n में बिलोंग करेगा तो कौन कौन से संख्या मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी हो सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि x जो है लेस, मतलब लेस देन है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 शामिल नहीं होगा इधर वाले, और 2 के बड़ा मतलब 2 से छोटा या बराबर, मतलब 2 से छोटा या बराबर, तो ये वाला आ जाएगा खुद 2। मतलब इस सेट में बी में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, कौन सा अवयव आ जाएगा, 2। तो ये तो फिर से कौन सा सेट बन गया, एकल समुच्चय बन गया। ठीक है, सिंगलटन सेट। तो इसलिए जो है ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां। तो छठवां क्या है भाई, सी कैसा सेट है, एक्स सच दैट एक्स वर्तमान में कक्षा 10वीं और 11वीं दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। एक्स कैसा है, ऐसा विद्यार्थी है जो कक्षा 10वीं और 11वीं दोनों में एक साथ पढ़ रहा है वर्तमान में। तो कोई विद्यार्थी ऐसा मिल सकता है क्या जो एक साथ दोनों कक्षा में पढ़े, नहीं मिलेगा। इसलिए एक सेट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और खाली कैसे दर्शाते हैं, फाइल लिख देते हैं। इसलिए जो सी सेट है वो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा भाई। ठीक है, तो छठवां रिक्त समुच्चय होगा। अब देखते हैं सातवां। सातवां क्या दिया है, डी। डी कैसा दिया है,
d इक्वल टू x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, मतलब x जब n में है प्राकृतिक संख्या है, कौन कौन सा हो सकता है भाई, इन सब में से कोई भी हो सकता है। और x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब यहां से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये -4, और फिर इसको लिख सकते हैं हम x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4। और आप लोगों को बताया था कि -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट को लिखते हैं i, और वो कहलाता है सम्मिश्र संख्या। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट -1 और 4, ठीक। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको फिर लिख सकते हैं हम अंडर रूट -1 और अंडर रूट 4, ठीक। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं उसको, अंडर रूट -1 मतलब i हो जाएगा, और अंडर रूट 4 मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 2, और ये अंडर रूट रहता है मतलब क्या लेते हैं इसको, प्लस माइनस में लेना चाहिए, दो ठो मान आता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हो गया, मतलब एक आ जाएगा -2i, एक आ जाएगा -2 आयोटा, और एक आ जाएगा +2 आयोटा, ठीक। और ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सम्मिश्र संख्या है, और ये वाला जो सेट है इसमें तो ये बिलोंग नहीं करता, मतलब उपस्थित नहीं रहता है। तो इसलिए इन दोनों का नियम पालन करने वाले कौन से एलिमेंट मिलेंगे, कौन से अवयव मिलेंगे, कोई भी अवयव नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो सेट है कौन सा, डी, ये कैसा हो जाएगा भाई, खाली हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए 8वां नंबर, एफ कैसा है, x इज बिलोंग्स टू w, w मतलब होल नंबर का समुच्चय, मतलब होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 ये सब आ जाते हैं। और कैसा कंडीशन दिया है सेकंड, कि x प्लस 3 जो है छोटा हो 3 से, दोनों तरफ ऋण मतलब माइनस कर दो 3 को, तो क्या हो जाएगा, x -3 करेंगे 3 खत्म, और इधर क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 से छोटा है x, और इधर क्या दिख रहा है आपको, 0 से स्टार्ट ही होता है, और 0 से छोटा मतलब -1 -2, और इसमें तो नहीं आता -1 -2, किसमें, होल नंबर का समुच्चय में, पूर्ण संख्या के समुच्चय में। तो इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, एक 8वां के लिए एक वाला जो सेट है वो हो जाएगा खाली, कोई भी अवयव नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये भी खाली हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x such that x is belongs to n, मतलब क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 ये सब। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि 2x ऋण 3 बराबर 0, तो 2x ऋण 3 बराबर 0, यहां से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो क्या 3/2 इसमें रहता है उपस्थित, नेचुरल नंबर में नहीं रहता, ये तो परिमेय संख्या का समुच्चय है, और परिमेय संख्या का समुच्चय प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये वाला सेट भी खाली हो जाएगा, ये वाला भी खाली हो जाएगा, कोई भी अवयव नहीं मिलेगा हमको जो इन दोनों नियम को पालन करें, इसलिए ये भी खाली, ठीक। तो ये चारों भी रिक्त समुच्चय कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन से परिमित और कौन से अपरिमित समुच्चय है। तो परिमित है कि नहीं है ये बताना है। तो आप लोग को पता होगा कोई समुच्चय परिमित कब कहलाता है भाई, जब इनके जो अवयव रहते हैं, जितने भी अवयव रहते हैं उनको गिना जा सके, मतलब जो अवयव की संख्या है वो परिमित हो तो परिमित समुच्चय, और जब अवयव की संख्या अपरिमित हो मतलब गिना ना जा सके, बहुत सारे एलिमेंट हो जिसको गिन नहीं सकते, तो अब क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय।
ठीक है, तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो पहला देखिए, एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखो एक अक्ष कैसा होता है भाई, ये जो है एक अक्ष होता है, ये वाला वाई अक्ष होता है। तो एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो रेखा तो बहुत सारे मिलेंगे एक अक्ष के समांतर, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जितना चाहो उतना मिलेंगे, नीचे भी मिलेंगे, जो कैसे होंगे, एक अक्ष के समांतर होंगे। तो एक अक्ष के समांतर बहुत सारे रेखाएं मिलेंगे, जिनको हम गिन नहीं सकते कितने रेखा हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, परिमित हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए परिमित हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, परिमित। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, अपरिमित। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय, ए बी सी डी ऐसे करके वाई जेड तक कितना ठो रहता है, मात्र 26 ठो। तो जब ए बराबर इसको मान लिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा भाई, 26। और 26 को हम गिन सक रहे हैं कि 26 ठोक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमित। परिमित समुच्चय गिन पा रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो 5 के गुणज कैसे कैसे होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, ये तो अनंत तक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या कैसा है उसको दिया नहीं है। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते कि इतना से इतना के बीच में, ऐसे इतना से 100 के बीच में, मान लो 5 से 100 के बीच में है, तो उसको गिन सकते। लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है और कोई नियम से बांधा ही नहीं है इसको, तो ये तो अनंत तक मिलेगा। तो इसलिए भी ये क्या हो जाएगा, अपरिमित। परिमित नहीं है, अपरिमित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पे रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसे करेंगे, तो इसको जो है गिना जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जानवर कौन से पाए जाते हैं, तो गाय और भैंसे दोनों को मिलाकर जो है सबसे ज्यादा जानवर पाया जाता है। ठीक है, सबका गिनती करता है सरकार कि कौन से जानवर कितना पाया जाता है। ठीक है, जैसे मनुष्य का जनगणना होता है ना, उसी प्रकार जानवरों का भी जनगणना होता है। ठीक है, तो इसको भी गिना जा सकता है भाई कितने जानवर हैं। तो उनका जब समुच्चय बनाएंगे पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो ये जो है परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमित, गिन सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखो मूल बिंदु कैसा रहता है, ये इस वाले बोलते हैं, जहां से एक्स और वाई अक्ष जो है कट करता है, उसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, तो इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखो वृत्त कैसा होता है, ऐसा एक वृत्त हुआ, 2 वृत्त हुआ, इसमें 3 वृत्त हुआ, 4 वृत्त, और बड़ा वाला कर लो, और इधर कर लो, और ऐसे कर लो। तो इतने सारे इसमें वृत्त बना सकते हैं जो इस बिंदु से होकर जाए, और बड़ा 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 बढ़ाते जाओ ना, तो बहुत सारे वृत्त बना सकते हैं। तो उनका समुच्चय तो उसको गिन ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित। तो ये जो समुच्चय बनेगा ये कैसा हो जाएगा, अपरिमित, क्योंकि अलग अलग रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या के लिए बहुत सारे वृत्त भी बनेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब देखो समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। तो कोई समतल है, मान लो ये समतल कौन सा है, एक्स वाई समतल है, एक्स वाई समतल है। तो इस समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, तो समतल तो अनंत तक जाता है भाई, ये जितना बढ़ा लो, इधर जितना बढ़ा लो, इधर जितना बढ़ा लो, इधर जितना बढ़ा लो। इसको बनाने को ऐसे बना देते हैं, लेकिन एक समतल बोला जाए तो ये चारों तरफ से अनंत तक जाता है, एक प्लेन। ठीक है, तो उसमें जो है वृत्तों का समुच्चय, तो जितना भी वृत्त बना लो
एक समतल में जितना भी वृत्त बना लो बनते रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। मतलब कौन सा समान है उसको बताना है। तो पहले तो कोई दो सेट A और B समान होंगे तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, A बराबर B। और समान कब होते हैं भाई, कि इसमें जो अवयव की संख्या है इसमें भी बराबर हो और साथ ही साथ इसमें जो अवयव मिल रहे हैं वो अवयव B में भी मिलना चाहिए और B में जो अवयव मिल रहा है A में भी मिलना चाहिए। और इसको लिखते कैसे हैं कि x इज बिलोंग्स टू A, मतलब A में जितने भी x बिलोंग करेंगे तो वही सब B में भी आ जाए, वही सब B में भी उपस्थित हो। और जब y मतलब B में हो, जब y B में हो तो कैसा हो कि y A में भी हो जाए। और किसके लिए भी, फॉर ऑल, सभी x और y के लिए। ठीक है, सभी x y के लिए इस प्रकार से जब होता है कि जितने अवयव A में मिल रहे हैं वो सभी अवयव B में भी मिल जाए और जितने अवयव B में मिल रहे हैं वो सभी अवयव A में भी मिल जाए, तो हम बोलते हैं कि समुच्चय A जो है समुच्चय B के बराबर है। ठीक है, तो चलिए जो दिया है समुच्चय इनमें देखते हैं। तो पहला देखिए A क्या दिया है, 2 4 8 12। तो ये किसके किसके लिए समान है, देखो यही सब अवयव किसमें मिल रहा है। तो देखो इसमें भी नहीं मिल रहा है, 14 मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक, इसमें देखो तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी, तो ये जो है किसी के समान नहीं है। 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 किसमें मिल रहा है, क्रम चाहे कुछ भी हो तो 1 2 3 4 देखो, तो देखो इस वाले मिल रहा है, देखो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 इसमें है तो इसमें भी है, मतलब B और D क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। B जो है D के बराबर। और क्या हो सकता है, और है कोई ऐसा सेट नहीं है, और नहीं मिलेगा। C के लिए देखिए तो 4 8 12 और 14 किसमें मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है, तो ये भी किसी के बराबर नहीं होगा। D को देखिए तो 3 1 4 2 और इसमें मिल रहा है, क्योंकि ये B D के बराबर है, D B के भी बराबर भी होगा, तो D भी बराबर हो जाएगा B के। और उसके बाद देखिए E के लिए तो -1 और 1 मिल रहा है और G में भी मिल रहा है सेम, तो E जो है किसके बराबर हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेम अवयव है। अब देखो F तो 0 और अल्फा है, इसमें क्या है 0 और 1 है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। G के लिए देखो तो G फिर से देखेंगे तो ये दोनों बराबर हैं, तो G जो है बराबर है, इसके लिए कोई नहीं मिला और इसके लिए क्या हो जाएगा, G जो है बराबर है E के। ठीक, अब H के लिए देखो 0 1 वाले हैं कोई तो नहीं है, तो इसके लिए भी कोई बराबर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार कौन कौन से समान हो जाएंगे, BD या DB और EG और G एक ही है दोनों, तो इस प्रकार से समान सेट निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या देखना है इसमें कि निम्नलिखित में बतलाइए कि A बराबर B है कि नहीं। तो दोनों सेट जो दिया है युग्म, इन दोनों इक्वल है कि नहीं। तो देखिए A के कोई भी एलिमेंट को देखो, A को देखो तो A है, B को देखो तो B है, C को देखो तो C है, D को देखो तो D है। उसी प्रकार उल्टा चलोगे D भी है, इसमें भी C है, इसमें भी B है, इसमें भी A है, मतलब A बराबर B हो जाएगा। ठीक, और इसको लिखा कैसे जाता है कि A में जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं मतलब उपस्थित है, उसके लिए B में भी वही एलिमेंट उपस्थित है, वही अवयव उपस्थित है, तथा Y मान लो B के लिए, तो B के लिए जब Y में है, मतलब ये सबको Y मान लो, तो जब B Y में है तो वही Y इसमें भी है। ठीक है, तो वही Y A में भी है, तो इन दोनों से मिला के क्या हो जाएगा, A बराबर B। ठीक, ऐसे प्रूव किया जाता है। ठीक, अब दूसरा देखिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब दूसरा देखिए कि 2 4 6
8 10 है ए, और बी कैसा है भाई, एक्स सच दैट एक्स धन पूर्णांक की संख्या है। तो धन पूर्णांक कैसे कैसे रहते हैं, एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ये सब हो जाएंगे। ठीक, धन पूर्णांक की संख्या है, ये सम दिया हुआ है बुक में, सम धन पूर्णांक की संख्या है। ठीक है, सम धन पूर्णांक मतलब ये धन पूर्णांक हो गया, सम कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 8 ये सब क्या हो जाएंगे, सम पूर्णांक हो जाएंगे। और कैसा, जो 10 से बड़ा या बराबर हो, 10 से बड़ा या बराबर हो, एक्स कैसा हो, 10 से बड़ा या बराबर, मतलब इधर 10 12 14 ऐसे आएगा ना, तो 10 से बड़ा या बराबर मतलब 10 भी शामिल हो जाएगा और ये सब इधर वाला। ठीक है, तो देखो इसमें केवल 10 वाला ही दोनों में मिलेगा, तो इसका सेट कैसे मिल जाएगा, 10 12 14 ये सब मिलेगा किसमें भाई, बी में। तो देखो दोनों बराबर हैं क्या, तो इसमें केवल 10 ही कॉमन निकल रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ, बाकी तो अलग अलग मिल रहा है भाई। ठीक है, और ये इंफिनिटिव सेट भी मिलेगा तो बहुत सारे मिल सकते हैं, तो इसलिए जो है ये दोनों सेट जो है बराबर नहीं होंगे। ठीक, इन दोनों सेट बराबर नहीं होंगे। इसको दर्शाने के लिए ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि 12 जो है बी में मिल रहा है और जबकि 12 जो है ए में नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये दोनों सेट जो है बराबर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आपके बुक में जो है गलत आंसर लिया है कि a इक्वल है b के। देखो इक्वल तब होगा जब ये जो है x ग्रेटर आर इक्वल टू 10 लिखा है ना, ये जो है x लेस आर इक्वल टू 10 हो जाए तो कितने संख्या मिल जाएंगे, इधर वाले मिल जाएंगे इतना, तब ये दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। लेस मतलब छोटा है, छोटा है या बराबर है तो छोटे वाले मिलेंगे इतना, तब इन दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे, a बराबर b। ठीक है, और अगर जब कभी x जो है बड़ा है दिया हुआ है बुक में क्वेश्चन, तब ये वाला मिलेगा, ये वाले जितने हैं, और उस टाइम जो है दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो बुक में गलत आंसर दिया है, या तो क्वेश्चन को इसको सुधार दें तब आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो तीसरा देखिए, a इक्वल टू क्या दिया है, x सच दैट x शब्द इसका एक अक्षर है, कौन कौन सा हो जाएगा भाई इसमें, a में तो आ जाएंगे, डबल नहीं होता तो m a r c h, सब तो सिंगल सिंगल ही है, कोई डबल नहीं है। ये हो गया, b क्या हो जाएगा भाई, c h a r m। अब देखिए दोनों में सेम सेम है, C इसमें है तो इसमें भी है, H इसमें है तो इसमें भी है, A इसमें है तो A भी है, R इसमें है तो इसमें है, M है तो M है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है कि n such that n belongs to z, z में है मतलब क्या होता है, ये पूर्णांक संख्या का समुच्चय होता है। तो ऋण 3, ये आगे वाले भी आएंगे, ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 ये सब आ जाएंगे इसमें, तथा n स्क्वायर जो है लेस आर इक्वल टू है 4 के भाई। n तो हम जानते हैं किसी संख्या का स्क्वायर उसके क्या होता है, मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो इसको मॉड का ले लो, तो मॉड n स्क्वायर, मॉड मतलब मापांक n का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर हो जाएगा 4 के, और मतलब ये क्या आ जाएगा, n लेस आर इक्वल टू √4, और इसको क्या लिख सकते हैं, n लेस आर इक्वल टू 2। ठीक, तो ये हो गया, और हम जानते हैं, अच्छा ये मापांक में रहेगा। ठीक, और हम जानते हैं कि मापांक में कोई भी संख्या हो और लेस आर इक्वल टू जो भी संख्या हो तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे -2 को इधर लिख दो और लेस आर इक्वल टू n वाला बीच वाला, और मापांक खुल जाता है, फिर ऐसे हो जाता है।
तो मतलब कहां से कहां आ जाएगा, ऋण 2 से 2 के बीच में कौन, n। ठीक है, तो इतना संख्या इसमें आ जाएगा भाई, किसमें, इस वाले में। और इसमें क्या बोला है कि x जो है r में है और किस प्रकार है कि x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो r में है मतलब क्या क्या आएंगे, देखो इसके लिए कितना आ गया, ये इतना आ गए, और इसमें क्या क्या आएगा देखते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका x जो है r में है, r में है मतलब ये भी ऐसे ही रहता है, बस इसके बीच वाले भी आते हैं इसमें संख्याएं, ये जो बीच वाले संख्या है इसमें दशमलव वाले या 1/2 1/3 इस टाइप से इन सब भी आते हैं r में। ठीक, और ये कैसे मिल रहा है भाई, तो x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x², इसको लिख सकते हैं हम 2x और माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर लिख सकते हैं x कॉमन निकाल दो, तो x माइनस 2 और माइनस x माइनस 2 ऐसे कोष्टक में डाल देंगे। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ठीक, तो 1 और 2 आ गया, इसमें तो रहता है r में, मतलब केवल यही दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, a बराबर कौन कौन से आ जाएंगे भाई, -2, ऋण 1, 0, 1 और 2। और b वाला सेट में क्या क्या आ जाएगा, केवल 1 और 2। तो क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं, 1 2 इसमें है तो इसमें तो है, लेकिन इसमें के 3 तो संख्या इसमें नहीं है। तो कोई भी एक को बता दो कि ऋण 2 जो है a में है, लेकिन ऋण 2 जो है b में नहीं है। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, a जो है इक्वल नहीं होगा b के। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5वां, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो a इक्वल टू -1 और 1 दिया है और b इक्वल टू क्या दिया है, x such that x is belong to z और x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, x जब z में है क्या क्या मिलेगा, इधर से -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब मिल जाएंगे किसमें, z में। ठीक, और ये भी होना चाहिए कि x² माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, a² और b² लिख दो इसको, तो a प्लस b a माइनस b इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। ठीक, इधर जाएगा तो ये 2 मिल गया। तो इसमें क्या x -1 और माइनस ये दोनों है, तो है ये दे। ठीक, तो b वाला सेट में कौन कौन सा आएगा, -1 और 1 आ जाएगा। और a भी में तो सेम है, देखो -1 और 1, तो -1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनके अतिरिक्त ऐसे कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार बनाना रहता है, क्रमबद्ध बनाइएगा आप लोग नोट्स। और जो भी डाउट है, जो भी समझ नहीं आया है या और कोई भी अन्य क्वेश्चन होगा तो ग्रुप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो। और अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट जो क्लास है उससे हम लोग जो है समुच्चय मतलब सब ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो नया टॉपिक है, अपने दोस्तों को भी बतलाइए कि पढ़ाई स्टार्ट हो गया है और हम लोग भी पढ़ रहे हैं, और शेयर कीजिए इसको। जितना आप शेयर करेंगे उतना जो है हमारा जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो सार्थक होगा। तो इसलिए पढ़ते रहिए और दोस्तों को भी बतलाइए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।